रुखसार, देश में जनगणना चल रहा है। इसका क्या महत्व है बताना जरा। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेंडर की लाइन में लगने से फुर्सत मिल गई हो तो अब तैयार हो जाइए जनगणना के लिए। हालांकि जनगणना में आपको लाइनों में नहीं लगना होगा, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है जनगणना कराना। तो देश में जनगणना अभियान शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। अच्छा, तो ये बताओ इस जनगणना में खास बात क्या है? तो देखो, इस जनगणना की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाला है। दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि सरकार हर 10 साल पे देश में जनगणना करवाती थी, लेकिन इस बार लगभग 15 सालों बाद जनगणना हो रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात ये है कि सरकार इस बार हर घर की पूरी जानकारी कलेक्ट करने वाली है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें क्या जानकारी देना है और क्या जानकारी देने से मना करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी जानकारी गलत देते हैं या फिर जानकारी देने से मना करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं बताना। तो हम अब ये जान लेते हैं कि जुर्माना कितना और क्यों भरना पड़ेगा। तो 1948 जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या मांगी हुई जानकारी साझा करने से मना करता है तो उसको 1000 रुपए तक की जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जनगणना 2 फेज में होगा, मतलब कि 2 चरणों में होगा। पहला चरण स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 तक चलेगा और दूसरा फेज स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 तक। इसमें कुल 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी आपको सही सही जानकारी देना है। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप जानकारी भर सकते हैं। जनगणना के माध्यम से फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो हम कैसे जानें कि हमें किन सवालों के जवाब नहीं देने हैं? गुड क्वेश्चन। तो आप भी जान लीजिए कि किन सवालों का जवाब आपको नहीं देना है। जनगणना कर्मी को क्या अधिकार नहीं होगा पूछने का। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, जनगणना कर्मी आपके बैंक बैलेंस के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। जनगणना कर्मी आपके सैलरी से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, मतलब कि आपके कमाई से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपके सैलरी या बैंक बैलेंस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहीं समझ लीजिए कि रॉन्ग नंबर है, फ्रॉड है। दूसरा, जनगणना कर्मी आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं मांग सकते हैं, ना देने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ना तो बैंक अकाउंट नंबर मांग सकते हैं, ना किसी भी तरह का ओटीपी मांग सकते हैं या किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं मांग सकते हैं। मतलब ये कि कोई कागज आपको नहीं दिखाना है, कोई कागज दिखाने की बाध्यता नहीं है। अगर इस तरह से कोई बाध्य करता है तो आप समझ लीजिए वो रॉन्ग नंबर है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले।